यह थर्ड पार्ट है चैप्टर एट जलेबीज का। देयर वाज द शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। और जो राइटर थे वह एक ट्रीज की छाँव में जाकर के बैठ गए जो कि रेलवे स्टेशन के बिसाइड यानी दूसरी तरफ था। आई सेट अंडर इट एंड वंडरेड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। और वहाँ बैठ करके और वो सोचने लगे कि क्या मुझसे ज़्यादा और कोई बदकिस्मत बच्चा होगा इस दुनिया में। वेन द कॉइन्स हैड फर्स्ट क्रिएटेड अ रैकेट इन माई पॉकेट द एंटायर मैटर सीम सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वह कहते हैं कि जो कॉइन्स थे उन्होंने जब जाल फैलाया था मेरी पॉकेट में उस टाइम पे ये जो सारी चीज़ें थी ये कितनी सिंपल और सीधी सादी लगती थी। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। यानी जलेबी खाओ फीस के पैसों से और जब स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे तो उससे फीस पे कर देना। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मैं सोचता था कि 2 और 2 मिलकर के 4 ही होते हैं, लेकिन मुझे कभी ये नहीं पता था कि कभी कभी 2 और 2 मिलकर के 5 भी हो जाते हैं। हाउ वाज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। यानी मैं कभी ऐसे नहीं जानता था कि कभी कभी क्या होता है कि 2 और 2 मिलकर के 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नो दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबीज ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। और वह कहते हैं कि अगर मुझे पता होता है कि मेरी जो स्कॉलरशिप है वह नेक्स्ट मंथ मिलने वाली है तो मैं अपने जो जलेबी खाने का जो प्रोग्राम है उसको मैं नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर देता यानी आगे बढ़ा देता और मैं जलेबी ना खा करके और अपनी फ़ीस पे कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज absent फ्रॉम स्कूल। यानी वो कहते हैं कि अब जो मैंने ये क्राइम कर लिया है कि कुछ जलेबी खा ली है मैंने और इसकी वजह से मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं स्कूल में absent रहा हूँ। And crouching in the shade of a trees in a deserted corner of the railway station sitting there under the trees at first I felt like crying। और अब जो राइटर थे वह एक ट्री के शेड में यानी छाया में दुबक करके बैठे थे डेजर्टेड कॉर्नर पर, यानी कि वह कॉर्नर जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं उस जगह पर वह बिल्कुल दुबक करके बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन पर। और वह उस ट्री के नीचे बैठे बैठे ऐसा सोच रहे थे कि फर्स्ट बार उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रो लूँ। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of जलेबी सिरप। यानी फिर मुझे अचानक क्या हुआ कि मैं बैठे बैठे वहाँ पर हंसने लग गया और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं रोऊंगा तो भी मेरे रोने के साथ जो आंसू नहीं निकलेंगे, मतलब पानी की आंसू में पानी की बूंद नहीं निकलेगी, उसकी जगह भी जलेबी का जो सिरप है वही निकल कर आएगा। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद कैन एंड फ्रॉम हिज कैन आई थॉट ऑफ गॉड। आई क्लोज माई आइज एंड बिगेन टू प्रे। फिर वह आगे कहते हैं कि मेरी जो थॉट थी यानी मैं सोच रहा था बेटा बेटा पहले तो गई जलेबी की तरफ और फिर उसकी जलेबी इसके बाद गई मेरी फ़ीस की तरफ कि मेरी फ़ीस पे नहीं हुई है और फीस के बाद मेरी जो थिंकिंग थी वह गई मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन यानी छड़ी की तरफ। और उसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी आंखें बंद की और प्रेयर करना शुरू कर दी। अल्लाह मियाँ आई एम वेरी गुड बॉय। वह अल्लाह मियाँ से कहती है कि अल्लाह मियाँ बॉय मैं बहुत ही गुड बॉय हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज। मुझे नमाज जो है वह पूरी याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरताज ऑफ द कुरान बाय हार्ट। यानी वह कहते हैं कि कुरान के जो लास्ट 10 सूरताज है वह मेरे को बाय हार्ट याद है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। और अगर आप ऐसा विश करते हो कि मैं अभी आपको गा करके सुनाऊँ आयात अल कुर्सी तो मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ। द need of your devout servants is only the fees money that I ate the jalebis with, so all right I admit I made a mistake। और वह कहते हैं कि आपका जो ये सर्वेंट है, आपका जो नौकर है, इसको सिर्फ आप किससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी फ़ीस के पैसे चाहिए जिसकी कि उन्होंने जलेबी खा ली है और यह काम मेरे से बाय मिस्टेक हो गया है। आई डिड नॉट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ थॉट आई फेड देम टू अ वूल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू बाय यस। वह कहते हैं कि मैंने जो जलेबी ली थी वो सारी मैंने खुद ने अकेले नहीं खाई है, साथ में मैंने बहुत सारे बच्चों को भी खिलाई है। इट वॉज अ मिस्टेक। यहाँ एक मिस्टेक हो गई यानी मेरे से गलती हो गई है। इफ़ आई हैड नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नाइदर हैव इटन देम नोर फेड देम टू द अदर्स। और वह कहते हैं कि मेरे को ये नहीं पता था कि स्कॉलरशिप की जो मनी है वह नेक्स्ट मंथ आने वाली है और मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करता और ना ही तो मैं उन पैसों की जलेबी ला करके खाता फीस के और ना ही किसी और दूसरे बच्चों को खिलाता।
नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। यानी वो कहते हैं कि अब आप एक चीज़ कर सकते हो कि सिर्फ 4 रुपीज़ लीजिए और मेरे बैग में रख दीजिए। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विथ यू। और अगर आपने 4 पैसे से एक भी रुपया ज़्यादा मेरे अंदर रखा तो मैं इससे आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रोमिस इफ़ आई एवर eat sweet with my fees money again, then let a thief punishment by me बी माई पनिशमेंट। यानी वो कहते हैं कि अगर मैंने नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी करी कि मैंने अपने फीस के पैसों जो हैं उससे कभी मैंने जलेबी खा ली, तो इस बात पर आप मुझे पनिशमेंट देना, वही पनिशमेंट मुझे देना जो कि एक थीफ को दी जाती है, यानी एक चोर को दी जाती है। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। यानी वो कहते हैं कि सो अल्लाह मियाँ एक बार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। देयर इज़ अ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। यानी आपके जो ट्रेजरी यानी होता है खजाना, नहीं आपके खजाने में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इवन आवर चपरासीज टेक्स अ वूल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। और वह कहते हैं कि हमारे घर का जो चपरासी है इवन हम उसको भी बहुत सारे पैसे देते हैं हर महीने अपने घर ले जाने के लिए। और मैं जो हूँ अल्लाह जी एक बहुत ही बड़े ऑफिसर का नेफ्यू यानी भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। तो क्या अल्लाह जी अब भी आप मेरे को 4 रुपये नहीं दोगे? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज रिसाइट 10 सुरताज आयात अल कुर्सी कलमा तैयब इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड। वह कहते हैं कि मैं प्रेयर करने के बाद आपको नमाज भी पढ़ करके सुनाऊंगा और रिसाइट 10 सुरताज यानी 10 सुरताज जो मेरे को आती है वह भी सुनाऊंगा, आयात अल कुर्सी भी सुनाऊंगा एंड कलमा तैयब, ये सारी चीज़ें यानी एवरीथिंग मुझे जो भी आता है वो मैं आपको सारा सुना दूंगा। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू, देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह रियलाइज दैट व्हाट दे सेड वाज ओनली टू ट्रू। नो वन कैन इरेज व्हाट फेट हैज़ डिक्रीड। फिर राइटर जो होते हैं अपने बैग में हाथ डालते हैं और फिर वह कहते हैं कि यह सही है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह कोई भी बदल नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़ देयर वर नॉट इवन 4 पैसाज इन माई बैग। यानी 4 रुपये तो छोड़ जाओ, भूल जाओ, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं है। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स। यानी मेरे बैग में तो जस्ट यानी कुछ नोटबुक्स और कुछ टेक्स्ट बुक ही रखी हुई है। 1 पेंसिल 1 शार्पनर 1 ईद कार्ड बाय मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद। और मेरे बैग में तो एक पेंसिल एक शार्पनर और एक ईद कार्ड रखा हुआ है जो कि मेरे मामू ने लास्ट ईद पर मेरे को भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. अब ऑथर को ऐसा लगता है कि वहाँ जोर जोर से चिल्ला कर और रोने लग जाए, लेकिन तभी उनको याद आया कि स्कूल जो है अब ख़त्म होने वाली है और बच्चे अब अपने घर जाने वाले हैं और इसीलिए अब उनको भी अपने घर वापस जाना चाहिए। टायर्ड एंड डिफीटेड, टायर्ड यानी होता है थका हुआ, डिफीटेड का मतलब होता है हारा हुआ। आई गोट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाजार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग। और फिर वो बाजार में जा करके और वेट करने लग गए कि कब स्कूल की बेल बजेगी और जब सारे बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनके साथ मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। और जब सारे बच्चे स्कूल से निकल के आएंगे तो मैं उनके साथ ही अपने घर चला जाऊंगा, ऐसे कि जैसे मैं अपने स्कूल से ही आ रहा हूँ। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर अ जलेबी वाला शॉप। और मैंने इतनी देर वहाँ खड़े खड़े यह रियलाइज़ नहीं किया है कि मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो जलेबी वाले की शॉप के पास ही खड़ा हुआ हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई शेल आई बेट अ रुपीज़ वर्थ, डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे। क्यों भाई तुम्हें आज 1 रुपये की जलेबी नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मैं अभी तुम्हें जलेबी तल करके दे देता हूँ। I felt like saying I would not eat your jalebis today, but I have sure like to roast your liver and eat that instead. बस ऑथर सोचते हैं कि मैंने ऐसा फील किया है कि मैं उसको जा करके कह दूँ कि मुझे आज तुम्हारी जलेबी नहीं खानी है और मुझे श्योर है कि मैं आज तुम्हारा जो लीवर है उसको तल करके रोस्ट करके और खा लूँगा। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे सो आई सिंपली मूव्ड अवे। और इसको कहने के लिए मैंने आज अच्छा फील नहीं किया, मुझे नहीं लगा कि आज ऐसा कहना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ से सिंपली मूव्ड अवे यानी आगे चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। नेक्स्ट डे भी मैंने सेम थिंग किया, यानी जो पहले दिन की थी वही दूसरे दिन भी किया। आई गो ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। मैंने घर से ड्रेस पहनी, स्कूल ड्रेस, और स्कूल के लिए घर से निकल गया।
वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, यानी वह स्कूल के गेट पर पहुँचे और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से गेट से ही बाहर से टर्न कर गए रेलवे स्टेशन की तरफ। अंडर द सेम ट्रीज आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर, और वह जाकर के उसी ट्री के पास बैठ गए जहाँ वो कल बैठे हुए थे और प्रेयर करना शुरू कर दिया। आई रिपीटेडली प्लीडेड अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टूडे, टूडे इज़ द सेकेंड डे। वह वापस जाकर के और प्रेयर करते और बार बार ये रिपीट कर देते थे कि अल्लाह मियाँ एटलीस्ट आज तो आप मेरी हेल्प कर देना और मुझे आज पैसे दे देना, आज तो मेरा सेकेंड डे है प्रेयर करते हुए। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, वो कहते हैं उसके बाद कि हाँ चलो ठीक है, आज हम ऐसा करते हैं कि एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू द सिग्नल, मैं यहाँ से वो सामने जो सिग्नल दिख रहा है वहाँ तक जाकर के आऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बैग रोक, और आप ऐसा करना कि इस रोक के नीचे जो मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पर सीक्रेटली आना, यानी चुपके से आना और 4 रुपये अंदर डाल देना। आई विल टच द सिग्नल एंड केम बैक, मैं उस सिग्नल के पास जाकर के उसको टच करके और वापस जब रोड करके आऊँगा। वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रोक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ, और जब मैं वहाँ से आऊँगा और उस रोक को उठाकर, बड़ी सी रोक है उसको उठा करके देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि उसके नीचे तो 4 रुपये रखे हुए हैं। सो आर यू रेडी, तो क्या अब आप रेडी हो अल्लाह जी? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3, और वह कहता है कि अब मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, और वह ऑथर जो होते हैं वह 1 2 3 बोल के और वहाँ से चले जाते हैं। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग, वो सिग्नल की तरफ चल कर गए और वापस जब रिटर्न में आए तो वो हंसते हुए आए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रोक, लेकिन वह सांस नहीं जुटा पा रहे थे कि उस रोक को जो है वो उठाएं। वॉट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर बट देन आई थॉट वॉट इफ़ दे वर, वो कहते हैं कि अगर मैंने इसको उठाया इस रोक को और अगर इसके नीचे कॉइन्स नहीं निकले तो फिर क्या होगा। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड up the rock, this big hairy worm got up and curling and twisting wriggles towards me, फिर उन्होंने क्या किया कि बिस्मिल्लाह बोला और रोक को ऊपर उठाया, और जैसे ही उन्होंने उस रोक को उठाया तो उन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा कीड़ा उस रोक के नीचे से निकला, घूमता हुआ, मुड़ता हुआ और रिगलता हुआ, यानी ऐसे रगड़ रगड़ करते यानी कि रेंगता हुआ ओथर की तरफ आ गया। आई स्क्रीम्ड एंड रेन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, वह जोर से चिल्लाए और वापस वहाँ से भाग गए और एक बार जाकर के वापस उस सिग्नल को टच करके आ गए। देन क्रेवलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच द ट्रीज, यानी वापस ऑथर जब आए लौट करके तो वो अपने क्रेवलिंग करते हुए यानी रेंगते हुए अपने हाथों पे और नीज पर, इन घुटनों पे ट्रीज के पास पहुंचे। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आइज स्ट्रे टूवर्ड्स द रोक, यानी उन्होंने जितना हो सके उनसे उतना ट्राई किया कि उनकी जो आंखें हैं वह बिल्कुल भी उस रोक की तरफ घूम करके नहीं देखें। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रोक, यानी वो कहते हैं कि मैं जैसे ही अपना बैग उठाया मैंने और मैं वहाँ से जाने लगा तो उसी समय मैंने क्या किया कि मेरी आंखें जो थी एक बार वापस रोक की तरफ चली गई। एंड डू यू डू नो वॉट आई सा देयर, और आप जानते हो मैंने वहाँ पर क्या देखा? आई सा मिस्टर वॉम कोइल्ड ऑन इट कम्फर्ट एवली स्टार्टिंग एट मी, यानी वो कहते हैं कि वहाँ पर मिस्टर वॉम यानी वो जो कीड़ा था वहाँ कंफर्टेबली बैठा था और मेरी तरफ स्टेयरिंग करके यानी घूर घूर के देख रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमेरो आई विल बी डू वज़ू वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हियर, वो कहते हैं कि मैं उस दिन वहाँ से ये सोच करके चला गया कि कल मैं यहाँ पर वापस आऊँगा क्लीन और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और फिर मैं क्या करूँगा कि वापस मॉर्निंग से लेकर नून तक यहाँ पर नमाज पढ़ूँगा। इफ़ इवन आफ्टर देट अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गिन्स और मेक डील्स विथ हिम, और इसके बावजूद भी अगर अल्लाह ने मुझे जो है वह 4 रुपये नहीं दिए तो मैं उनसे बार्गेनिंग करूँगा यानी मोल भाव करूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देगा तो फिर मेरे को और पैसे कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी उस दिन जब मैं घर गया अपने वापस तो मैं वहाँ एक्चुअली में स्कूल से घर नहीं गया था, मैं उस दिन भी रेलवे स्टेशन से ही अपने घर गया था। आई वॉज केस्ड, यानी मैं उस बात पर पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, यानी मैं स्कूल में जब एब्सेंट था तो इसकी रिपोर्ट मेरे घर पर पहुँच गई। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, यानी अब कुछ झूठ बोलना है यह बिल्कुल यूजलेस था, यानी कोई मायने नहीं रखता था, सबको पता चल गया था कि मैं स्कूल नहीं गया था। वेल वॉट एवर हैपन, अब क्या हो सकता था बस।
जो हो गया है वो तो हो ही गया है, कुछ भी नहीं बदल सकता। वॉट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, मैं जब 7th और 8th स्टैंडर्ड में आ गया तब तक इसी बात को सोचता रहता था, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली केस्ड एनीवन। यानी वो कहते हैं कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मेरे को 4 रुपये दे देते तो उनको क्या हानि हो जाती। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Miya were to provide all for the asking, अगर वहाँ लास्ट में वो कहते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अगर अल्लाह मियाँ जो है हम जो भी बात कहें उसको प्रोवाइड करा दे, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर्स एंड क्रोज। यानी ऐसा होता तो जो मैन है वह आज कहाँ पर रह रहा होता, नेस्ट में, जहाँ पर कि क्रोज और बाकी सारे वल्चर जो होते हैं वह रहते हैं। वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, और मानव जो है कभी भी जलेबी बनाने की जो कला है वह नहीं सीख पाता, यानी जलेबी बनाना कभी भी सीख नहीं पाता। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।